बच्चों, तो बेसिकली अभी इस पिछली वीडियो के अंदर हमने ये पूरा प्रोसेस समझाया था, ठीक है। अब हम इसके आगे से चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि भाई वो क्या है, उसको ज़रा समझिएगा बच्चों। जैसे ही मैंने पूरा प्रोसेस आपके सामने बता दिया, आपको ये सारी बातों का पता चल गया कि भाई प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होती हैं। उन तमाम बातों को डिस्कस करने के बाद अब हम थोड़ा सा एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए है कि एनिमल्स के अंदर किस तरह से ट्रांसपायरेशन होती है, किस सीक्वेंस से ट्रांसपायरेशन होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एनिमल्स के अंदर जो है वो ट्रांसपायरेशन करवाती हैं। इन तमाम बातों को आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा बच्चों कि जैसे ही मैंने यहाँ बात कर ली थी किसकी, यहाँ मैंने बात की थी ट्रांसपायरेशन उसकी, गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो अब डिस्कस कर रहे हैं बच्चों हम क्या कि गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। ठीक है ना। अच्छा, तो अगर मैं आपको बताता चलूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स, तो उसको ज़रा समझते हैं। जब भी कभी हम गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स की बात करते वक्त बताया जाता है कि एनिमल्स में किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। पहली बात तो ये जो इनमें बताई जाती है, वो पहला एनिमल आता है बच्चों हमारे पास हाइड्रा। ठीक है ना, हाइड्रा आता है कि व्हाट इज़ हाइड्रा। हाइड्रा की डेफिनेशन में बच्चों ये बताया जाता है कि हाइड्रा हमारे पास एक अंडर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। अंडर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। जब बच्चों ये अंडर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है तो इस अंडर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, वो क्या है, वो है ये कि जब ये हाइड्रा हमारे पास अंडर डेवलप है, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, तो इतनी डेवलपमेंट ना होने की वजह से, ठीक है, इसकी डेवलपमेंट ना होने की वजह से हम कहते हैं इट इज़ डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब बच्चों ये दो जर्म लेयर से मिलके बना होता है। एक जर्म लेयर जो होती है इसकी वो कहलाती है एक्टोडर्म और दूसरी जर्म लेयर कहलाती है बच्चों दैट इज कॉल्ड एंडोडर्म। ठीक है, एक हो गई एक्टोडर्म, एक हो गई एंडोडर्म। एक्टोडर्म का मतलब आप लोग जानते हैं कि एक्टोडर्म इज द आउटर मोस्ट लेयर, एंडोडर्म इज एन इनर मोस्ट लेयर। तो ये कहा जाता है कि एक्टोडर्म आउटर मोस्ट लेयर है, एंडोडर्म इनर मोस्ट लेयर है, और इन दो लेयर्स के बीच में एक जेली लाइक फ्लूइड मौजूद होता है दैट इज कॉल्ड मीजोग्लिया। मीजोग्लिया मौजूद होता है। सही है बच्चों, ये हमने बात की। तो ये हमने एक्टोडर्म की बात कर ली बच्चों, ये हमने एंडोडर्म की बात कर ली, और एक जेली लाइक फ्लूइड इनके अंदर मौजूद होता है दैट इज़ कॉल्ड द मीजोग्लिया। इसी चीज़ को और आगे हम डिस्कस करते हुए बताते हैं कि जैसे ही हमने एक्टोडर्म और एंडोडर्म की बात कर ली, तो ये बात करते वक्त एक चीज़ ज़रा समझिएगा। हाइड्रा अंडर डेवलप्ड डिप्लोब्लास्टिक, तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ, इस तरह का होता है हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर ये जो कैविटी होती है बच्चों, इस कैविटी को नाम दिया जाता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, या इस कैविटी को एक नाम और दिया जाता है दैट इज कॉल्ड सीलेंट्रॉन। इसीलिए इस हाइड्रा को
जिस फाइलम का नाम दिया जाता है उस फाइलम का नाम होता है फाइलम सीलेंट्रेटा। एनिमेली एक दफ़ा बता दूंगा आपको ताकि आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और इस सीलेंट्रेटा का दूसरा नाम होता है फाइलम निडेरिया। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बात कर ली इन तमाम चीज़ों की। मैं ये कहता हूँ हाइड्रा जो फूड है वो ऐसे एंटर करता है और यहीं से एग्जिट करता है, इसीलिए हम इसको कहते थे सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप इसकी डेफिनेशन में ये बताओगे कि सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, वो जहाँ से खाता है वहीं से एक्सपेल आउट करता है। अच्छा, एयर एंटर होती है और एयर एंटर होने के बाद यहाँ पर डिज़ोल्व हो जाती है ऑक्सीजन, सही है, और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट हो जाती है। तो अगर मैं इसकी सिंपल कहूँ तो मैं इसकी डेफिनेशन में ये कहूँगा या इसकी स्ट्रक्चर में ये कहूँगा कि भाई नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके पास मौजूद नहीं होता। जब कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके पास मौजूद नहीं है तो फिर ये कैसे करते हैं भाई? आपने कहा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर सिंपली बाय डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के ज़रिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। अच्छा भाई, चलो हमने ये भी डिस्कस किया। जैसे ही बच्चों हमने ये वाली बात भी डिस्कस कर ली, तो अब ज़रा देखते हैं, हमने इन तमाम बातों को डिस्कस किया। डिफ्यूजन का मतलब क्या था आप लोगों को पता है कि भाई अगर मैं सिंपल डिफ्यूजन की डेफिनेशन बताऊं तो आपको कहता था कि भाई मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। सही है, इसको आप सिंपल नाम देते थे बच्चों, किसका? इसको नाम देते थे आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, सिंपली किसमें? हाइड्रा के अंदर। तो ये पूरा फिनोमेना बच्चों आपने डिस्कस कर लिया, किसमें? हाइड्रा के अंदर आपने डिस्कस किया। अब हाइड्रा के अंदर डिस्कस करने के बाद फिर जो आगे वाली बातें आती हैं बच्चों, वो क्या, उनको ज़रा समझते हैं। जैसे ही ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, तो इन तमाम बातों को बताने के बाद ज़रा गौर सुनिएगा, फिर हमारे पास जो दूसरा ऑर्गेनिज्म आता है हाइड्रा के बाद बच्चों, वो आता है अर्थवर्म। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी? अर्थवर्म की। अर्थवर्म, देखिए अर्थवर्म क्या है? ये थोड़ा सा डेवलप ऑर्गेनिज्म है। किससे? बनिस्बत हाइड्रा से। आपने क्या कहा कि हाइड्रा से थोड़ा सा डेवलप ऑर्गेनिज्म है। यहाँ डेफिनेशन ये बताई गई कि बच्चों सिंपली कि डेवलप ऑर्गेनिज्म, दूसरी चीज़, जब ये डेवलप ऑर्गेनिज्म है
तो इस डेवलप ऑर्गेनिज्म के साथ साथ एक पॉइंट मैं आपको और समझाता चलूँ, वो क्या है, वो है ये कि जैसे ही बच्चों ये डेवलप ऑर्गेनिज्म आता है तो हम इसके लिए कहते हैं कि भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, 3 लेयर से मिलके बना है। 3 लेयर कौन कौन सी बच्चों? जिसको आप कहते हैं एक्टोडर्म, दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड एंडोडर्म, और तीसरा होता है दैट इज कॉल्ड मीजोडर्म। तो एक बीच की लेयर और डेवलप हो गई, दैट इज कॉल्ड मीजोडर्म। तो ये बेसिक 3 लेयर्स होती हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसी चीज़ से बच्चों मैं आपको एक और बात समझा रहा हूँ कि जैसे कि आपने इन ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात की, तो इसकी बात करते वक्त ये कहा जाता है कि इसके पास कोई मतलब स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके पास भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं गैस एक्सचेंज के। ठीक है, आपने कहा कि नो स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके पास मौजूद नहीं है। अच्छा सर, जब कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके पास मौजूद नहीं है तो ये कैसे करते हैं? अगर आप इनके स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, ठीक है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्या बताया जाता है? इसमें बताया जाता था कि बॉडी सेगमेंटेड है। ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी, और इस सेगमेंटेड बॉडी के हिसाब से जो कुछ बातें हैं वो क्या है, जब इनकी बॉडी बच्चों सेगमेंटेड होती थी तो हमने कहा कि इनके स्किन के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर भी ये होते हैं म्यूकस, और ये म्यूकस कहाँ से आता है बच्चों? ये बेसिकली म्यूकस आ रहा होता है गॉबलेट ग्लैंड से। ठीक है, कहाँ से आ रहा होता है? गॉबलेट ग्लैंड से। और एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है बच्चों? सॉइल। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर क्या मौजूद है? सॉइल। तो सॉइल से अंदर आता है एयर यानी ऑक्सीजन, एंटर हो गई, और एंटर होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर एक्सचेंज होती है। ठीक है सर, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि इसके बीनीथ जो है यहाँ पर कुछ ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। ठीक है ना, दीज आर द ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। इन ब्लड कैपिलरीज से सब्सटेंसेस क्या होते हैं बच्चों? बाहर निकल जाते हैं और ऑक्सीजन अंदर चले जाती है। तो इस तरह की जो रिस्पायरेशन होती थी बच्चों, ये इस तरीके की रिस्पायरेशन हमारे पास कहाँ होती थी बच्चों? अर्थवर्म के अंदर होती थी। ठीक है, तो वही बात आ गया कि कोई स्पेशलाइज्ड रिस्पायरेटरी ऑर्गन इसके पास मौजूद नहीं है, बट इसके अंदर इस तरह का पूरा सीक्वेंस होता था। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस बताया बच्चों, ये हमने किसके बारे में बता दिया? ये बेसिकली हमारे पास अर्थवर्म के बारे में बता दिया कि अर्थवर्म में किस तरह से होता है। उसके बाद बच्चों हमारे पास बारी आती है कॉकरोच की। पहले इसको मिटा देते हैं तो फिर आगे कॉकरोच को बताता हूँ।
अच्छा, तो बच्चों अर्थवर्म की हमने अब बात की, और अर्थवर्म के बाद अब जो चीज़ हम डिस्कस करने लगे हैं बच्चों वो है किसमें, कॉकरोच में। अच्छा, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, कॉकरोच की। कॉकरोच में किस तरीके से सीक्वेंस चलता है सारा उसको देखते हैं। कॉकरोच के बारे में बताया गया बच्चों, इसका जो बॉडी होती है आपको पता चल गया भाई ये डेवलप्ड बॉडी होती है, एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है इसके अंदर, सही है। इसमें क्या होता है बच्चों, एक्सोस्केलेटन। और ये जो एक्सोस्केलेटन होता है बच्चों, ये एक्सोस्केलेटन, ठीक है ना, ये जो एक्सोस्केलेटन होता है बेसिकली ये ट्रांसफ़र होता है, सॉरी किससे मिलके बना होता है, काइटिन से, या कहीं कहीं जगहों पे कहा गया कि क्यूटिकल होती है, स्नेल कवरिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड क्यूटिकल। उसके बाद जब आपने ये कह दिया सॉरी, कॉकरोच की बात करते वक्त आपने ये काइटिन का कहा और क्यूटिकल कहा कि एक्सोस्केलेटन, तो ना इनके अंदर एक स्पेसिफिक सिस्टम मौजूद होता है फॉर गैसेस एक्सचेंज। सही है बच्चों, एक स्पेसिफिक सिस्टम इनके अंदर मौजूद होता है, किस हवाले से, गैसेस एक्सचेंज के हवाले से। अच्छा, जब एक स्पेसिफिक सिस्टम है तो ये सिस्टम किस तरह काम कर रहा होता है, इस सिस्टम की ख़ास बात ये होती है बच्चों, इस सिस्टम को कहा जाता है ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम। अगर मैं कॉकरोच बनाऊं और आपके सामने कुछ ट्रैकियल सिस्टम के बारे में बताऊं, मैंने कहा दिस इज अ कॉकरोच, और इस तरीके से मैंने कहा दिस इज़ अ ट्रैकियल सिस्टम, सॉरी दिस इज़ अ कॉकरोच, ट्रैकियल सिस्टम तो बनाया नहीं। होता क्या है कि एक ट्यूब यहाँ से रन कर रही होती है, हाँ अच्छी लाइन खिंच रही थी, और यस दिस इज अ लॉन्ग ट्यूब दैट इज कॉल्ड द ट्रैकिया। अच्छा देखिएगा, इसके अंदर से कुछ पोर्स कुछ और स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होते हैं इस तरीके से, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रैक्यूल। देखिएगा मैं बना रहा हूँ, सही है मैंने बनाया, देखते जाइए। जो ये बाहर निकल रहे हैं इनको आप इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज ह्यूमन एरर आ रहा है, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, ठीक है। ये जो बाहर निकल रहे हैं इनको मैंने मिटा दिया, ठीक है ना। ये जो बात समझाने वाली है वो क्या है, एक तरफ की बता रहा हूँ बच्चों, दूसरी तरफ भी होता है, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, हाँ सही है, ठीक है, क्योंकि एक तरफ इतना टाइम लग रहा है बनाने में तो दूसरी तरफ भी उतना ही टाइम लगेगा बनाने में, ठीक है ना। ये देखो मैंने लेफ़्ट साइड की तरफ बनाई है, तो मेरे लेफ़्ट होगी तो आपके राइट ही होगी, ठीक है। फिर बच्चे बोलेंगे सर ये भी गलत बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये ओपनिंग्स होती हैं इसकी, ठीक है, बहुत ही माइन्यूट होती हैं, ये देखिए दिस इज अ माइन्यूट ओपनिंग, दिस इज
एमाइन ग्रुप में। समझाने का मतलब ये होता है बच्चों कि ये हमारे पास मौजूद होता है ट्रैकिया, सही है। ये जो कॉर्नर ये मौजूद होता है दैट इज कॉल्ड ट्रैकियोल, ठीक है। और ये जो पोर्स होते हैं ना बच्चों, इन पोर्स को कहते हैं स्पाइरिकल्स। इन पोर्स को किसका नाम दिया जाता है? स्पाइरिकल्स का। तो अगर आपसे पूछा जाए दीज पोर्स आर कॉल्ड, तो आप फौरन जवाब देंगे इन पोर्स को नाम देते हैं हम स्पाइरिकल्स का। ये देखिएगा जो ट्रैकियोल है बच्चों, ये बेसिकली फ्लूइड फिल्ड समझ लो स्ट्रक्चर है या फ्लूइड फिल्ड ट्यूब है, सही। देखिए स्पाइरिकल्स जो होते हैं, अगर मैं बेसिक यहाँ पे कहूँ बॉडी ऑफ कॉकरोच, जो ये बॉडी ऑफ कॉकरोच है ना, ये डिवाइडेड होता है 3 हिस्सों में। आपको पता है ऑर्थ्रोपोड्स को हम डिवाइड करते थे हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन, इन 3 चीज़ों में डिवाइड करते थे, हेड में, थॉरेक्स में और एब्डोमेन में। हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन, इन 3 चीज़ों में हमने डिवाइड किया। इसको डिवाइड करने के नतीजे में हमने कहा ये जो स्पाइरिकल्स होते हैं बच्चों, ये स्पाइरिकल्स बेसिकली 2 जगहों पर मौजूद हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए कितने होते हैं। स्पाइरिकल्स जो है ना बच्चों, ये होते हैं टोटल 10 पेयर, 10 पेयर में मौजूद होते हैं। ये टोटल 10 पेयर्स में मौजूद होते हैं। और जब बच्चों ये टोटल 10 पेयर्स में मौजूद होते हैं तो हमने ये कहा कि 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं 10 पेयर, थॉरेक्स और दूसरा जो है दैट इज एब्डोमेन। ठीक है, थॉरेक्स और दूसरा क्या है बच्चों? एब्डोमेन। थॉरेक्स में होते हैं 2 पेयर, ठीक है, और एब्डोमेन में होते हैं बच्चों 8 पेयर। तो 2 बातें आ गई। कहने का मतलब ये है कि दिस इज थॉरेक्स, ठीक है, एंड जो लोअर पार्ट है बच्चों ये वाला पूरा, दिस इज कॉल्ड ABD, लिख रहा हूं समझ जाइए कि एब्डोमेन। तो ये 2 पोर्शन में डिवाइड है। अच्छा, इसमें आपने नहीं देखा है कि थॉरेक्स में यहाँ 2 हैं, तो यहाँ 2 पेयर लिखे हैं, तो इधर 2 हैं तो इधर भी 2 ही होंगे। इधर मैंने बनाया नहीं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास किसकी बात? ये हमने बात की कॉकरोच के स्ट्रक्चर की। अब इसमें होता ये है कि जो एयर एंटर होती है बच्चों, वो स्पाइरिकल से एंटर होती है, एक्सचेंज होता है ट्रैकियोल में। और आप सब ये बात जानते हैं, आपकी बुक कहती है कि ब्लड ऑफ कॉकरोच इज डिवॉइड ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ब्लड ऑफ कॉकरोच इज डिवॉइड ऑफ हीमोग्लोबिन, सही है, नहीं है हीमोग्लोबिन। तो एक्सचेंज किस तरह से हो रहा होता है? वो कहते हैं प्लाज्मा के थ्रू होता है। बहुत सारी किताबें कह रही होती है कि प्लाज्मा के थ्रू जो है वो एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है ना, ये चक्कर होता है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या बात आती है? जब हमने यहाँ पर ओवरऑल थॉरेक्स की और एब्डोमेन का डिस्कशन कर लिया, तो डिस्कशन करने के बाद होता ये कि ट्रैकियोल के अंदर जाके एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज होने के बाद जो क्यूटिकल है, ये जो क्यूटिन है, इससे जो है वो बाहर निकल जाता है, सही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सपेल आउट हो जाता है बच्चों,
ये चक्कर हमारे पास किसके हवाले से होता है, ये हमने बात की कॉकरोच की। अच्छा, बेसिकली ये बात बताता चलूँ आपको कि ये सब तो चीज़ें होती हैं। अब जो चीज़ हमने डिस्कस करनी होगी वो है फ़िश के हवाले से, ठीक है ना। तो बेसिकली फ़िश जो है वो थोड़ा सा रह गया, इसको देख लेते हैं। बल्कि इस फ़िश को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर और लंबी हो जाती है तो हमें जो है अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एनीवेज़, तो बेसिकली ये बात याद रखिएगा बच्चों कि हमने ये ओवरऑल जो बात आपको समझाई है वो किस हवाले से समझा दी, वो समझा दी आपको। पहला मैंने आपको समझाया क्या, पहला बच्चों मैंने आप लोगों को समझाया है कि हाइड्रा, फिर उसके बाद मैंने आपको समझाया क्या, अर्थवर्म, और फिर मैंने आपको समझाया है क्या, कॉकरोच। कोई भी सवाल, कोई भी इश्यूज़ अगर आपको आ रहे हैं तो काइंडली आप मुझसे बड़े आराम से मैसेज कर दें, कोई डरने की, कोई परेशानी की बात नहीं है। दुआ यही है कि ये कोरोना जो है वो ख़त्म हो, ताकि हमारी वैसे ही कन्वेंशनल क्लासेस स्टार्ट हो जाएं। अब तो टाइम भी इतना नहीं है आपके पास, तो जो क्लासेस होंगी तो उनमें आपकी जो भी क्वेरीज़ होंगी इंशाल्लाह उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, कोशिश करनी है, बुक रीडिंग को पढ़ना है, बुक रीडिंग को आपने स्किप नहीं करना, बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। खैर एनीवेज़, आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे।